अब पोनीटेल के लिए आपको जितना सेक्शन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करना है। तो फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे मेरा फ्रंट वेरिएशन के लिए रहेगा फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। दोनों साइड से सेक्शन लेने के बाद क्राउन एरिया से एक सेक्शन लेंगे, इसको हम बोलेंगे फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन। सेकंड सेक्शन रहेगा हमारा क्राउन एरिया से सी सेक्शन। अच्छा, ये सी सेक्शन जो है वो मैंने लिया है यहाँ से यानी कि ईयर के ऊपर से आपको थोड़ा सा 2 इंच का स्पेस रखना है एंड यहाँ से कोम को बैक साइड इस तरह से घुमाकर सी सेक्शन लेना है। अब ये सी सेक्शन को करेंगे क्लिप एंड जो बाकी के हेयर है वो सारे हेयर को कर देंगे फिक्स, यानी कि ये सारे हेयर की बनाएंगे पोनीटेल। सो पहले आपको पोनी बना लेनी है, इसके बाद आपको क्राउन एंड फ्रंट वेरिएशन देना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने सारे हेयर को लो पोनी बनानी है, सो मैं लो सारे हेयर को रखूंगी एंड फिक्स करके पोनीटेल बनाऊंगी। अब ये हेयर को मुझे फिक्स करना होगा, फिक्स करने के लिए मैं हार्ड स्प्रे यूज कर रही हूँ। अच्छा, मोस्टली लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि हेयर स्टाइल में फिनिशिंग नहीं आती है या फिर तो ब्रेकेज हेयर को सही से फिक्स नहीं कर पाते हैं, हेयर लाइन को क्लीन नहीं कर पाते हैं। देखिए, ये हेयर लाइन हमारी एक तो फ्रंट में होती है, सेकंड होती है नैप एरिया पे, है ना। तो हेयर लाइन को क्लीन करने के लिए, ब्रेकेज हेयर को फिक्स करने के लिए आपको प्रोडक्ट तो यूज करना ही है, बट प्रोडक्ट के साथ आपका हाथ भी उतना क्लीन होना चाहिए। उसके लिए आप यहाँ पे देखिए, मेरे एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए कि मैं किस तरह से कहाँ पे स्प्रे एप्लीकेशन कर रही हूँ, किस तरह से मेरा कोम हो रहा है, किस तरह से मैं एक एक चीज को ग्रिप दे रही हूँ, राइट। सो यहाँ पे मैंने काफी अच्छे से नीटली सारे हेयर को कोम कर दिया है एंड कोम करने के बाद अगेन थोड़ा हार्ड स्प्रे की हेल्प से मैं क्लीन कर दूंगी ताकि हेयर मेरे सारे फिक्स हो जाए। फिक्स होने के बाद यहाँ पे मैंने बंजी स्टाइल लिया है, रबर बैंड लिया है, रबर में मैंने एक पिन को अटैच किया है। रबर बैंड जो है वो रेगुलर रबर बैंड है, आप कोई भी रबर बैंड यहाँ पे यूज कर सकते हैं पोनी को टाइट करने के लिए। जो थंब में यहाँ पे रख के लेफ्ट साइड में रोटेट करूंगी एंड इसके बाद पिन को रबर में से पास करूंगी। स्पेशली ये मेरा फेवरेट स्टाइल है इसीलिए क्योंकि मुझे इससे अच्छी सी ग्रिप मिलती है, राइट। सबका अपना अपना एक पॉइंट होता है, तो मुझे ये स्टाइल से पोनी बनानी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें मुझे बहुत अच्छी सी टाइट पोनी मिलती है। तो मैं हमेशा हाई हो या फिर लो पोनी हो इसी तरह से बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने पिन को फिक्स कर दिया है, मेरी टाइट पोनी हो चुकी है। ओके, सो एक पार्ट मेरा क्लियर है। अब मेरे पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एरिया एंड क्राउन एरिया, दो ही सेक्शन मेरे पास बचे हैं। बट ये 2 सेक्शन पे हम काम करें उससे पहले यहाँ पे हम कर्ल्स कर लेंगे, राइट। सो ये पोनी के जो हेयर है उसमें हम करेंगे कर्ल्स क्योंकि यहाँ पे हमें मेसी पोनीटेल्स देनी है। सो यहाँ से मैं कर्ल्स लेना शुरू करूंगी, सेक्शन लेना कर्ल्स के लिए। सो एक सेक्शन मैंने लिया है। अब मैंने जस्ट एक बार हार्ड स्प्रे किया है, वो भी लाइट हार्ड स्प्रे किया है ना, क्योंकि मैं ज्यादा प्रोडक्ट बिफोर कर्ल्स अप्लाई नहीं करूंगी इसीलिए, क्योंकि ये कर्ल्स को मुझे ओपन करना है। अगर आपको इस कर्ल्स को ओपन नहीं करना है देन आप पहले थोड़ा हार्ड शाइन स्प्रे एंड थोड़ा हार्ड स्प्रे एंड पाउडर भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा ग्रिप देनी है तो। चले, सो यहाँ पे मैंने किया है एक सेक्शन प्रिपेयर एंड 22 mm की साइज में मैंने किया है रोटेट। सो डायरेक्शन है मेरा इन डायरेक्शन में मैं कर रही हूँ। हार्ड स्प्रे का नंबर है 5+ यानी कि 6 नंबर भी आप इसको बोल सकते हैं। सेम ब्रांड के अंदर आपको मिल रहा है 4 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर। आपके पास आपके नियर बाय जो भी आपको इजीली अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो मैं 22 mm की टोंग मशीन यहाँ पे यूज कर रही हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे थोड़े टाइट कर्ल्स चाहिए एंड थोड़े सॉफ्ट कर्ल्स चाहिए। ओके, अब जितनी लाइक
19 की यूज़ करोगे, 16 की कर्ल्स मशीन यूज़ करोगे, उससे आपको स्मॉल वेव्स मिलेंगे, राइट? आपको जितने लार्जो वेव चाहिए उसके हिसाब से आपको लार्ज साइज़ यूज़ करना होगा मशीन का। अच्छा, यहाँ पे मैंने कर्ल्स किया है, आप देखिए, राइट? 22 की मशीन से मैंने ये कर्ल्स किया है, बड़े सेक्शन के साथ किया है। एंड रही बात कि आप जब मशीन में कर्ल्स करते हैं तो कौन से टेक्निक करनी है, यहाँ पे मैंने स्प्रेडेड कर्ल्स किया है, बोलते हैं स्प्रेडेड कर्ल्स। स्प्रेडेड इसीलिए है क्योंकि सेक्शन पूरा फिंगर में स्प्रेड था और मशीन में मैंने इस तरह से रोटेट किया था। मशीन की ब्रांड है मेरे पास ओमी की, ओमी ब्रांड की मशीन में यूज कर रही हूँ फिलहाल। 22 की मशीन आपको कोई भी ब्रांड में मिल जाएगी, सो डोंट वरी, आपको आराम से इजीली मार्केट में मिल जाएगा। अब रही बात, ये जो सेक्शन है, यानी कि ये मैं हाइलाइटेड हेयर पे काम कर रही हूँ। जब आप हाइलाइटेड हेयर पे काम करते हैं तो आपको मशीन को यहाँ पे इस तरह से रोटेट करके कितनी देर रखना है ना? ये क्वेश्चंस शायद सबका होता है कि कितनी देर हमें होल्ड रखना है ताकि हमारे कर्ल्स अच्छे से शेप में आए। तो जब आपके हेल्दी हेयर है तो उस टाइम पे हेल्दी यानी कि शाइनी हो गए, सिल्की हो गए, स्ट्रॉन्ग हेयर हो गए, वन लेंथ हो गए। अगर आपको ऐसी क्वालिटी कोई दिख रही है हेयर के अंदर, देन आपको मशीन को होल्ड करना है 35 to 40 सेकंड। जब आपको लग रहा है कोई पतले हेयर है, वीक हेयर है, ड्राई एंड डैमेज हेयर है, तो उसको आपको रखना है 20 सेकंड, राइट? सो यहाँ पे हम 35 to 40 सेकंड मशीन में होल्ड करके रखेंगे एंड देन मशीन से बाहर निकाल। से आप इस तरह से करोगे, ग्रोथ काफी ज्यादा है बट हमें टाइम ज्यादा नहीं देना है, इसीलिए मैं बड़े बड़े सेक्शन के साथ कर्ल्स कर रही हूँ, ओके? तो आप पतले पतले सेक्शन के साथ जब कर्ल्स करोगे तो आपका टाइम ज्यादा जाएगा और हमारा इजी हेयर स्टाइल है, इजी कंसेप्ट हमें करना है, इसलिए हम बड़े बड़े सेक्शन के साथ जा रहे हैं, बड़े कर्ल्स के साथ। अब देखोगे, आप बोलोगे कि यार बड़े कर्ल्स कर देंगे तो हेयर स्टाइल का लुक अच्छा आएगा। यस, हम वो भी सीखेंगे कि ये बड़े कर्ल्स को यूटिलाइज करके आप कैसे क्रिएटिव बना सकते हैं। कर्ल्स मशीन की कंपनी है ओमी। आइकॉनिक भी आप यूज कर सकते हैं, ओमी का यूज कर सकते हैं, स्टाइलिक्स ब्रांड का यूज कर सकते हैं। आपके नियर बाय आपको जो भी प्रोफेशनल ब्रांड मिल जाती है वो आप यूज कर। यस, मशीन को आप वर्टिकली स्टे कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा स्लैंट कर रही हूँ। देखिए एक बार मशीन ये जो है इस तरह से है 22 की, ओके? और कर्ल्स की डायरेक्शन मेरी हो रही है इन डायरेक्शन। यस, कर्ल्स की डायरेक्शन में एक रखती हूँ, मतलब एक ही डायरेक्शन में मैं कर्ल्स कर रही हूँ सारे कर्ल्स। देखिए मैं एक डायरेक्शन में इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये कर्ल्स को मुझे ओपन करना है। विच पाउडर वी शुड यूज, आप ओसिस प्लस का ड्राई डस्टेड पाउडर यूज कर सकते हैं, आप निर्वेल का ड्राई डस्टेड पाउडर यूज कर सकते हैं। एंड रही बात मैं कौन सा यूज करती हूँ, तो मैं मेरा कस्टमाइज ड्राई डस्टेड पाउडर यूज करती हूँ। आपको वो चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है, यस। डायरेक्शन आप देखिए, मुझे अभी रेट्रो लुक थोड़ा देना है, राइट? तो मैंने एक ही डायरेक्शन फॉलो किया है। कर्ल्स का पूरा डीप कंसेप्ट है कि आप कौन से कर्ल्स करने जा रहे हैं, आपको कर्ल्स को यूटिलाइज करके कौन सा लुक चाहिए, कर्ल्स की कौन सी टेक्निक कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको डायरेक्शन फाइनल करना होता है। जैसे अभी मैं सारे कर्ल्स को एक ही डायरेक्शन में लेके जा रही हूँ, तो इसके पीछे मेरा रीजन क्लियर है कि मुझे रेट्रो लुक देनी है। अच्छा, मुझे इसमें रेट्रो लुक नहीं देना होता है ना? अच्छा, यहाँ पे मुझे अगर रेट्रो लुक नहीं देना होता तो मैं क्या करती, अनइवन डायरेक्शन के साथ जाती, है ना? सो मेरे पास वन लेंथ है तो मैंने सोचा कि वन लेंथ का यूज किया जाए। तो रेट्रो लुक आप ज्यादातर वन लेंथ में ही कर सकते हैं, कटिंग हेयर में नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट थोड़े अच्छे हेयर थे, तो मैंने एक डायरेक्शन, अदरवाइज आप अनइवन डायरेक्शन के साथ भी जा सकते हैं। कोई कर्ल्स, एक कर्ल्स को राइट करे, एक कर्ल्स को लेफ्ट करिए,
उस तरह से भी आप पोनी बना सकते हैं। मूज़ यूज़ करने से आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं, हेयर को थोड़ा ड्राई कर देता है एंड हेयर में लास्टिंग देता है। बट जनरली आप जब ओपन स्टाइलिंग कोई कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लो ड्राई कर रहे हैं, ब्लो लुक कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको मूज़ यूज़ करना है। जब आप कोई ऐसी स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो मूज़ का कोई यूज़ नहीं है ना? क्योंकि ऑलरेडी लास्टिंग के लिए हमारे पास हार्ड स्प्रे है। पहले मैंने जस्ट मेकअप आर्ट जब मैं उस हाथ से कर रही थी तो थोड़ा अनकन्वीनिएंट था, इसलिए आपको स्लांट डायरेक्शन दिख रहा था, है ना? एंड अभी मैं थोड़ा कन्वीनिएंट हूँ तो मेरा एग्ज़ैक्ट डायरेक्शन उसमें कोई ज़्यादा आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा स्लांट यानी कि वर्टिकल ही रखिए, प्रॉपर हो जाए। चलिए सो यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट कर्ल्स हो चुके हैं। अच्छा, इसमें आपके कांसेप्ट क्या-क्या क्लियर हुए एक बार ज़रा मुझे यहाँ पे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। चलिए सो फाइनली यहाँ पे पोनी के जो हेयर थे हमारे पास उसके कर्ल्स हमने कर दिए हैं, राइट? अब ये कर्ल्स को अभी हम ऐसे ही रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। किया है। सो जब आपको रेट्रो लुक मेरी तरह देना होगा तो आप भी एक ही डायरेक्शन के साथ जाइए। अदरवाइज आपके पास वन लेंथ नहीं है एंड आपके पास कटिंग हेयर है, शॉर्ट हेयर है, तो आप क्या करिए, अनइवन डायरेक्शन के साथ जाइए। एक कर्ल्स को राइट करिए, एक को लेफ्ट करिए, एक को राइट करिए, एक को लेफ्ट करिए। उस तरह से आप सिर्फ मेसी पोनी बना सकते हैं। चले सो ये कर्ल्स को अभी हम ऐसे ही रखेंगे, थोड़ा हार्ड स्प्रे कर देते हैं ताकि जब तक हम क्राउन काम करें तब तक हमारे कर्ल्स सारे ऐसे ही स्टे रहें, है ना? ग्रोथ बहुत सारा था पर हमने बड़े सेक्शन के साथ काम किया तो यहाँ पे इजी हो गया कर्ल्स करना। चले अब क्राउन पार्ट ले रहे हैं। क्राउन पार्ट में हम जाएंगे क्राउन पार्ट में से भी आपको सेम 1 बाय 1 सेक्शन लेके कर्ल्स करनी है। ओके, अब क्राउन में सेक्शन होगा आपका हॉरिजॉन्टल 2-3 सेक्शन आएगा मैक्स टू मैक्स। आप पूरा सेक्शन एक साथ ले लीजिए और इनसाइड कर्ल्स कर दीजिए, दैट्स इट। सो यहाँ पे हम थोड़ा मैसी लुक देने के लिए कर्ल्स कर रहे हैं। आप इस तरह से कर्ल्स कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक दूसरा टेक्निक भी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। आप पूरा सेक्शन इस तरह से मशीन में ले लीजिए एंड उसके बाद आप रोटेट करते जाइए। ये टेक्निक के साथ भी आप यहाँ पे इनसाइड टर्न ओके। सो जस्ट एक नॉर्मल वेव हमें चाहिए, वो मिल चुका है। अगेन सेकंड लेयर उठाकर कर्ल्स कर देंगे। ओके, सो सी सेक्शन में हमारा कर्ल्स हो चुका है। अब सी सेक्शन में से साथ में सेक्शन लेकर ओपन कर देंगे। ओपन करके आपको बैक साइड से सेक्शन लेना है, बैक कोमिंग करते जाएंगे। यहाँ पे बैक कोमिंग करेंगे बहुत ही नॉर्मल सा, ज्यादा बैक कोमिंग नहीं करनी है। अब रही बात कि यहाँ पे हमने क्रिम्पी नहीं किया है तो आपका बैक कोम स्टे नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बैक कोमिंग अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए रूट में पाउडर एप्लीकेशन करिए, आपके हेयर ड्राई हो जाएंगे एंड ड्राई होने के बाद आप यहाँ पे बैक कोमिंग करिए ताकि आपकी वॉल्यूम भी मिले एंड स्टे भी करे।
सो एक सेक्शन यहाँ पे मैंने इस तरह से कर दिया, सेम वैसे ही सेकंड सेक्शन को भी सेम पाउडर अप्लाई करके बैक कोमिंग थोड़ा सा करेंगे, हार्ड स्प्रे की हेल्प से फिक्स करेंगे एंड देन सेक्शन को क्लीन करके उसकी डायरेक्शन में सेट करते जाएंगे। अगेन वन मोर सेक्शन। चले, सो यहाँ पे 3 सेक्शन में मैंने बैक कोमिंग किया है, सेक्शन को नीट करेंगे, क्लीन करेंगे एंड इसके बाद फिनिशिंग लेयर भी इसके साथ ही ऐड ऑन कर देते हैं। चलो, फिनिशिंग लेयर में भी इनसाइड थोड़ा सा 1/2 इंच बैक कोमिंग। ओके, अब हम करेंगे शाइन स्प्रे। शाइन स्प्रे करने के बाद जी कोम की हेल्प से यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, जी कोम मैं इसलिए यूज कर रही हूँ, जब भी आप मेसी हेयर स्टाइल क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम पे आपको जी कोम ही यूज करना है। ओके, सो ये सी सेक्शन को हम जी कोम की हेल्प से यहाँ पे फिक्स कर देंगे। राइट, एक तो हमने पहले कर्ल्स किए हैं, दूसरा जी कोम यूज करेंगे तो इससे होगा क्या, बहुत अच्छा सा टेक्सचर मिल जाएगा, है ना। मेसी हेयर स्टाइल में हमें टेक्सचर ही क्रिएट करना होता है। फिंगर की हेल्प से थोड़ा टेक्सचर देंगे। फिंगर की हेल्प से आपको जस्ट फिंगर कोम करना है। फिंगर कोम करने के बाद अगेन थोड़ा हार्ड स्प्रे कर देंगे अप्लाई एंड इसके बाद आपकी जो पोनी है, एग्जैक्ट पोनी के ऊपर आपको रबर बैंड की हेल्प से, अच्छा रबर बैंड की हेल्प से हम इसको फिक्स करेंगे। अच्छा, फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैंने रबर बैंड लिया है। राइट, रबर बैंड लेकर आपको दोनों साइड पिन लगानी है एंड को ही करेंगे। आपका सी सेक्शन जैसे ही परफेक्ट होता है उसके बाद आपको यहाँ पे पोनी के एग्जैक्ट ऊपर रबर बैंड की हेल्प से फिक्स कर देना है। अब अच्छा, इस ऐसे फिक्स करने से होगा क्या, आपका बुफोन जो है वो स्मूथ रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। इवन आप चाहे कि थोड़ा पुल करना है तो आप आराम से कर पाओगे, अगर आप चाहे इसको आपको थोड़ा टाइट करना है तो भी आप कर पाओगे, टेक्सचर देना है तो भी आप दे पाओगे, है ना। जब आप पिन लगा दोगे तो होगा क्या, यहाँ पे पिन की वजह से टाइट हो जाएगा, फिर ना आप उसमें टेक्सचर क्रिएट कर पाओगे ना आप क्लीन कर पाओगे। अच्छा, सो यहाँ पे मेरा क्राउन पार्ट भी डन है। कर्ल्स पे शाइन स्प्रे अप्लाई किया कि हार्ड स्प्रे, कर्ल्स पे मैंने हार्ड स्प्रे अप्लाई किया है। अच्छा, अब हमारे पास एक ही सेक्शन बचा है, वो है फ्रंट ईयर टू ईयर पार्ट। राइट, सो फ्रंट ईयर टू ईयर पार्ट में हम क्रिएट करेंगे फ्रंट वेरिएशन। आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हम कौन से वेरिएशन के साथ बैक साइड कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने लिया है फर्स्ट सेक्शन, स्लांट सेक्शन। यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्लांट सेक्शन आपको 1 बाय 1 लेने हैं। स्लांट सेक्शन लेते जाएंगे, इनसाइड कर्ल्स करते जाएंगे। सेक्शन आपको मीडियम ग्रोथ में लेना है, ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए, ज्यादा थिन नहीं होना चाहिए। एंड इसके बाद हम करेंगे इनसाइड कर्ल्स। सेम टोंग मशीन यूज कर रहे हो, सेम साइज यूज कर रहे हो, 22 mm की साइज से आपको इन डायरेक्शन में कर्ल्स करना है। अगेन सेकंड सेक्शन,
बेबी हेयर्स को हाइड कैसे करें? बेबी हेयर को हाइड करने के लिए आपको, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि आपको एक तो प्रोडक्ट सही से यूज़ करना होगा एंड प्रोडक्ट के बाद आपको अपने हाथ से फिनिशिंग देना होगा, राइट? तो यहाँ पे आप देखते जाइएगा, आपको ये चीज़ क्लियर होती जाएगी। चलिए, सो यहाँ पे हमारे कर्ल्स हो चुके हैं। सिर्फ एक नीचे का जो लेयर है, नीचे का कर्ल्स है वही लेंगे, बाकी सारे कर्ल्स को यहाँ पे मैं फिक्स कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, चलिए अब ये कर्ल्स में हम करेंगे शाइन स्प्रे एंड करेंगे लाइट हार्ट स्प्रे। इसके बाद मैं यूज करूंगी फोकोम इसलिए कर्ल्स को ओपन करने के लिए। कर्ल्स को ओपन करने के बाद आपको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है एंड डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे करनी है डबल ट्विस्ट। डबल ट्विस्ट करके आप जाओगे बैक साइड, यूपिन से होल्ड करेंगे एंड इस तरह से सेक्शन को स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने के बाद स्प्रेडिंग हो गया, स्प्रेडिंग को करते जाएंगे फिक्स हार्ट स्प्रे की हेल्प से। ज्यादा हार्श लुक ना आए उसके लिए हमने कर्ल्स किया है। आप ये सेम चीज को विदाउट कर्ल्स भी कर सकते हैं अगर आप कोई एडवांस स्टाइलिंग क्रिएट कर रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे मैंने कर्ल्स करके इसीलिए किया है। आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि ये कर्ल्स ही क्यों किया, आपको स्प्रेडिंग ही करनी थी तो मैंने कर्ल्स इसीलिए किया, मुझे सॉफ्ट इफेक्ट देना था और ये मैं मेसी हेयर स्टाइल में वेरिएशन दे रही हूँ। क्लियर? सो डबल ट्विस्ट करके मैं इस तरह से होल्ड करती जाऊंगी। उसके बाद सेकेंड कर्ल्स पे काम करेंगे जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे किया हुआ है, उसको भी सेम आपको ओपन करना है शाइन स्प्रे की हेल्प से। स्प्रेडिंग ट्विस्ट करके फर्स्ट स्टेप है कि आपको ट्विस्ट करना है, सेकंड स्टेप है कि आपको स्प्रेड करना है एंड थर्ड स्टेप है आपको स्प्रे एप्लीकेशन करनी है। ओके, सेकंड को भी हम थोड़ा सा इस तरह से करेंगे स्प्रेड एंड टर्न। सो आप जब ट्विस्टिंग कर दोगे तो आपका स्प्रेडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगा। राइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्प्रेडिंग है वो कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप हो रही है ना? तो आपको भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। यूपिन से होल्ड करेंगे। गाइस, फ्रंट में यहाँ पे मुझे एक वेव्स डिजाइन करना है, तो वेव्स के लिए मैंने सेक्शन अलग कर दिया है ना? वो सेक्शन है हॉरिजॉन्टल। एक ही आपको हॉरिजॉन्टल लेयर लेनी है और उसमें वेव्स बनाना है। अगर बनाना है तो बना सकते हैं, नहीं बनाना है नहीं बनाओगे तो भी चलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी वेव्स ही क्रिएट हो रहे हैं। फिर आपको फेस का शेप कुछ चेंज करना है, फेस फ्रेमिंग अलग से देनी है, देन आप करिए। अगेन दो पार्ट में डिवाइड करके सेम चीज कंटिन्यू। एक एक वेव्स को, एक एक स्प्रेडिंग को यहाँ पे मैं यूपिन की हेल्प से होल्ड कर रही हूँ, तो आपको भी यहाँ पे यूपिन से ही होल्डिंग देनी है।
ओके, सो यहाँ पे मेरा एक पार्ट डन है, मैं अदर साइड कर्ल्स कर देती हूँ। उसके बाद सेम जैसे हमने राइट साइड पैटर्न दिया है वैसे ही लेफ्ट साइड पैटर्न दे देंगे। फिर इसके बाद हमने जो कर्ल्स किया है उसको ओपन करेंगे। बहुत ही कम टाइम के अंदर हम इस लुक को कंप्लीट करने वाले हैं एक साइड का, जैसे ही हमारा कर्ल्स डन हो जाएगा। ओके, सो जैसे हमने अदर साइड से स्लैंट सेक्शन लिया था वैसे ही मैं इस साइड से भी स्लैंट सेक्शन लेने जा रही हूँ। ठीक है, सो स्लैंट सेक्शन से ही कंटिन्यू करेंगे इस चीज को। क्लियर, इस तरह से। ओके, यहाँ पे अगेन मैं जा रही हूँ इन डायरेक्शन में कर्ल्स करने। अभी मैंने राइट साइड के पार्ट को फिक्स नहीं किया है ना? लास्ट में करेंगे जैसे ही दोनों साइड का हमारा हो जाएगा। तब तक मैं यहाँ पे कर्ल्स कर देती हूँ। जैसे मैंने राइट साइड किया वैसे ही करना है। सो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे मेरे कर्ल्स हो चुके हैं। अब ये कर्ल्स को हम सेट करेंगे, उसके बाद अदर साइड के कर्ल्स को भी सेट करेंगे। ओपन करने के बाद दो डायरेक्शन में आपको जाना है ट्विस्ट करके, राइट? सिंगल टाइम या 2 टाइम आप यहाँ पे ट्विस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सीधा सा ओपन कर दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए। जो शेप यहाँ पे आपको मिल रहा है वही शेप में इसको आप फिक्स कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें टेक्सचर ही देना है, कोई परफेक्शन नहीं देना है। तो यहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं फॉलो करनी है। आपको मज़ा आए उस हिसाब से आप टेक्सचर दो। आपको जिस हिसाब से लगे कि यहाँ पे शेप आ रहा है तो बस उसी शेप के साथ आप कंटिन्यू करो।
चलिए सो फाइनली यहाँ पे हम पहुँच गए हैं बैक साइड। अब बैक साइड पहुँचने के बाद ये इस हेयर स्टाइल में टेम्परेरी हाइलाइट आप कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे फाइनली हमने सेकंड पार्ट को भी सेट कर दिया है। यहाँ पे करेंगे सेक्शन को फिक्स, राइट। अब फिक्स करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल। एक तो आप रबर बैंड लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम रबर बैंड के साथ ही जा रहे हैं। अगर अगेन यहाँ पे मैंने बंजी बनाया है रबर बैंड में पिन को फिक्स करके। अब यहाँ पे मेरे फ्रंट एंड क्राउन एंड कर्ल्स सारे हेयर को मर्ज करके लूज पोनीटेल बनाएंगे। ज्यादा टाइट पोनी नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्राउन के हेयर को एंड फ्रंट के हेयर की पुलिंग यानी कि जो टेक्सचर दिया है उसको रखा है। ओके, सो एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखोगे आप। ओके, एक और सेक्शन हमारा यहाँ पे बचा है जो है फ्रंट वेव्स के लिए हमने निकाला था। अब इसमें हम करेंगे वेव्स। तो वेव्स करने के लिए आपको करना होगा टेंगल फ्री। टेंगल फ्री करने के बाद आपको स्प्रेडिंग करना है। आप जितना फ्रंट में लिफ्टिंग देना चाहे लिफ्टिंग दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कर दीजिए स्प्रे एंड यूपीस होल्ड। कोम करने के बाद आपको फ्रंट में जितना स्प्रेडिंग चाहिए उतना स्प्रेडिंग सेट करिए आप, राइट। एंड इसके बाद सेक्शन में ट्विस्ट एंड फिक्स। एंड अब जो ये बचे हुए हेयर है उसको कर देंगे हम फिक्स, क्योंकि ये हेयर शॉर्ट है, कोई काम के नहीं है। सो नीचे करेंगे पिन से लॉक। पिन से लॉक कर सकते हैं, यू पिन से लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फ्रंट वेरिएशन, क्राउन वेरिएशन एंड बैक साइड के कर्ल्स का पोनी डन हो चुका है। अब हम ये करेंगे कर्ल्स को ओपन। हमारा लास्ट पार्ट यहाँ पे बाकी है कि कर्ल्स को किस तरह से आपको ओपन करना है। देखिए, अगर आप इतना शॉर्ट लुक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ही हेयर स्टाइल को डन कर सकते हैं, राइट। अगर आपको कर्ल्स को ओपन भी नहीं करना है तो, पर यहाँ पे मैंने कर्ल्स किया है एक ही डायरेक्शन में, इसीलिए मुझे ओपन करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं देन आप अनइवन डायरेक्शन में कर्ल्स कर दीजिए, आपको ओपन करने की नीड नहीं रहेगी। आप यहाँ पे हेयर स्टाइल को डन कर सकते हैं, राइट। सो अब रही बात, यहाँ पे मेरे जो कर्ल्स है वो एक डायरेक्शन में है एंड इसके ऊपर मेरे फ्रंट एंड क्राउन के हेयर भी मर्ज हो चुके हैं। तो अब ये हेयर का क्या करेंगे, तो ये हेयर को आप फिक्स करने के लिए आपके पास ऑप्शन है। एक तो आप ये हेयर का कर्ल्स कर दो ताकि आपके पोनी के साथ मर्ज हो जाए। दूसरा, अगर आपको इसके कर्ल्स नहीं करने हैं तो आप ये हेयर का कोई ऐसा डेकोरेशन बना दो। सो आपके पास
आपको जो अच्छा लगे वो ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ये हेयर का कर्ल्स हम करेंगे तो भी लेंथ काफ़ी शॉर्ट है। सो जितनी लेंथ हम यूज़ कर सकते हैं उतनी लेंथ का यूज़ करेंगे, बाकी हेयर के कर्ल्स कर देंगे जो पोनी के साथ मर्ज हो जाए। अच्छा, ये एक्स्ट्रा हेयर है, शॉर्ट हेयर है, उसको हम पोनी के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे, एक ही सेक्शन को हम पोनी के साथ कंटिन्यू करेंगे। चलिए, सो यहाँ पे फाइनली हमारे कर्ल्स हो चुके हैं। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा हेयर है उसके हम करेंगे ब्रेड। सो ब्रेड बनाने के लिए हम इसको पहले तो हार्ड बना देंगे। थ्री पार्ट में डिवाइड करके टाइट थ्री स्टैंड ब्रेड बनानी है। ब्रेड इसलिए बनाएंगे ताकि ये जो रबर बैंड है वो हार्ड हो। चोटी बनाने के बाद इस टेल को आपको रबर बैंड की हेल्प से फिक्स कर देना है। अच्छा, अब ये चोटी को हम करेंगे फिक्स। अब ये जो हेयर है उसको हम करेंगे ओपन। सो ओपन करने के लिए मैं जी कोम की हेल्प से इस कर्ल्स को ओपन करूंगी। अब ध्यान से देखिएगा, ये सारे कर्ल्स को ओपन करके हम बनाने वाले हैं रेट्रो पोनी। सो आपको इस तरह से ओपन करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं, ये कर्ल्स को आप स्पाइरल भी कर सकते हैं। सी, आप अगर चाहे कि आपको वन साइड रखना है तो आप ऐसे करके वन साइड रोल भी रख सकते हैं, है ना। कर्ल्स का सिंगल रोल हो जाएगा, मतलब सारे कर्ल्स एक ही डायरेक्शन में टर्न हो जाएंगे, राइट। पर अभी तो हम करेंगे ओपन। थोड़ा प्लफी लुक देना है, टाइट लुक देना है ना, बाउंसी लुक देना है। चले, तो यहाँ पे हमने थोड़ा वॉल्यूम दे दिया है। अब ये वॉल्यूम को फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगी ड्राई शैम्पू। सो ड्राई शैम्पू का काम क्या है, हेयर में टेक्सचर देना, राइट। सो इसी तरह से इसमें आपको थोड़ा व्हाइट पाउडर इफेक्ट आएगा, बट आपको करना है क्योंकि जब इसके ऊपर हम स्प्रे करेंगे तो ये इफेक्ट निकल जाएगा। ओके, इससे आपकी पोनी जो है वो वॉल्यूमनाइज हो जाएगी एंड टेक्सचराइज हो जाएगी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।